हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू टाइप का है। स्टेटमेंट वन बोल रहा है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड से बाय फेलिंग टेस्ट। स्टेटमेंट टू कह रहा है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड हमारा फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, लेकिन एलिफेटिक एल्डिहाइड हमारा नहीं करता है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है? तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारा, इट इज फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन, या मैं बोलूंगी फेलिंग टेस्ट। ठीक है, अब फेलिंग टेस्ट होता क्या है? ये टेस्ट होता है हमारा डिस्टिंग्विश करने के लिए किस किस के बीच में, एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करने में, और एलिफेटिक एल्डिहाइड को एरोमेटिक एल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, ये एल्डिहाइड देता है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन में से, और एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड में से हमको एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है। तो अगर हमको पता लगाना है तो हम फेलिंग सोल्यूशन का यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास एक रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑब्टेन होती है हमारे पास। अगर रेडिश ब्राउन पीपीटी आ रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड है, और वो भी कैसा, एलिफेटिक एल्डिहाइड, रेडिश ब्राउन पीपीटी। अभी फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों? ये मिक्सचर होता है हमारा, दो सोल्यूशन बनाते हैं हम, फेलिंग्स ए सोल्यूशन बोलते हैं एक, और एक होता है हमारा फेलिंग्स बी सोल्यूशन। इन दोनों का मिक्सचर होता है ये। ठीक है, फेलिंग ए सोल्यूशन में क्या होता है हमारा, इसमें हमारा एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है, और हमारा इसमें क्या होता है, फेलिंग्स बी में हमारा एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोशियल सॉल्ट। इसका ये मिक्सचर होता है जो हम ओवरऑल बनाते हैं। इन दोनों को हम मिक्स करते हैं, मिक्स, और वो भी इक्वल अमाउंट्स में, मिक्स इन इक्वल अमाउंट्स, हमको जब टेस्ट करना होता है। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। सबसे पहले क्या करते हैं हम मिक्सचर बनाने, मैंने बोल दिया फेलिंग ए को, फिर फेलिंग बी, और उसको ऐड कर देते हैं, जो भी हमको सैंपल लेना है उसमें हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्शन आती है वो बन के आती है हमारी, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, वो भी कैसा है, एलिफेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए। इसकी रिएक्शन प्लस प्लस 5 OH माइनस, और ये क्या देता है हमको, आर। ठीक है, RCOO माइनस प्लस Cu2O, जिसकी हमारी रेडिश ब्राउन पीपीटी बनती है, प्लस 3H2O। ये हमारी रेडिश ब्राउन पीपीटी बनेगी Cu2O की। तो इसमें क्या होता है हमारा, जो ये है हमारे एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये इसको रिड्यूस कर देता है, किसको, हमारे जो फेलिंग सोल्यूशन है उसको। जो हमारा ये है क्या, एल्डिहाइड है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारा करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन में, ये हमारा कार्बोक्सिलेट एनायन है, एनायन। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्डिहाइड से हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है, और हमारा जो फेलिक सोल्यूशन है वो क्या हो गया, हमारा रिड्यूस हो गया। अब एक चीज हमको ध्यान देने की जरूरत है, अगर हमको डिस्टिंग्विश करना है केवल एल्डिहाइड और कीटोन के बीच, तो उस केस में हम फेलिंग सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं और टॉलेंस रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। और लेकिन अगर हमको स्पेसिफिक एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में डिफरेंशिएशन करना है, उस केस में हमको फेलिंग सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम टॉलेंस टेस्ट लेंगे तो उसमें एलिफेटिक भी दे देता है, एरोमेटिक भी दे देता है। तो वापस हम अपने स्टेटमेंट पे आते हैं। ये बोल रहे हैं कि एलिफेटिक डिफरेंशिएट कर सकते हैं एरोमेटिक से, तो स्टेटमेंट वन हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड बोल रहे हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड रिड्यूस कर देते हैं फेलिंग सोल्यूशन को, लेकिन ये गलत है, एरोमेटिक नहीं करते, एलिफेटिक करते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो स्टेटमेंट वन हमारा करेक्ट होना चाहिए, स्टेटमेंट सेकंड हमारा इनकरेक्ट हो गया है, ये ऑप्शन सी में आ रहा है। तो फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।